नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में लास्ट में हमने ये समझा था कि HCF, ठीक ना, HCF। उसके बाद हमने एंड में क्या समझा था, LCM। एलसीएम के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा समझाया था आपको। वो क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई चीज होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है और 12 है, ठीक ना। अब ये जो 5 क्या है, 12 से छोटी है। 5 क्या है, 12 से छोटी है। तो इसमें हमने आपको ये चीज नहीं बताया था, क्यू एंड आर के लिए ये चीज हम आपको नहीं समझा पाए थे। इसलिए नहीं समझा पाए थे क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी एंड स्टोरेज भी कम है। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा, स्टोरेज फुल करिएगा आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये जो क्यों हमारा है, सबसे पहले समझिएगा, ये हमारा किस पे है, यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम या हम बोलते हैं लेम्मा, LAMM LEMMA लेम्मा, ठीक है ना। इसके बारे में हमारा है मेन पॉइंट। अब हम देखिए यहाँ पे जो क्यू हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा। ये जो हमारा क्यू है ना, वो हमारा क्या है, क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो हमारा आर है, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। शेषफल, रिमाइंडर, माइंडर, ठीक है ना। अब देखिए भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, आपको तो पता है, ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो शेष में बच जाता है, जैसे भागते समय जो शेष में बच जाता है उसे हमारा शेषफल कहा जाता है। ये तो पता है, भागफल क्या होता है वो तो आपको भी पता है, ठीक है। मुझे लगता है ये भागफल और शेषफल आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम पहले पार्ट में ये था, अब दूसरे पार्ट में हम क्या समझेंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम का मतलब आपको तो सभी को पता है और एचसीएफ का मतलब सभी को पता है। तो हमने क्या बोला था लास्ट में कि 5 जिसे मान लीजिए है और 12 हमारा है, ठीक है ना। इसको अगर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसका निकालना है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए 5 जो है वो जो है 12 से छोटा है और 12 जो है वो 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम इसका गुणा करते हैं 5 इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, 12 बड़ा है। जब मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो प्लस में हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। शेष में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये क्या है, जो हमारा 5 जो है बड़ा, शेष में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर हमने क्या बताया था, 17 जैसे मान लीजिए हमारे पास है, ठीक ना। 17 है और हमारा क्या है, मान लीजिए 6 है, ठीक ना। 17 है और 6 है। अब ये जो देखिए 17 जो हमारा है वो 6 से क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा है। जब ये 6 से बड़ा तो इसका एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ ये क्या है, 6 जो है वो छोटा है और 17 जो हमारा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 17 यानी कि 17 बराबर में हम क्या करेंगे, अब हम कितना ला दें, इसका गुणा हम कितना करेंगे कि जो है 6 से गुणा करेंगे तो कि मैंने 17 से अधिक नहीं हो, 17 से कम ही हो, ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 है तो 12 में हम कितना जोड़ देंगे कि हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हम प्लस में 5 कर देंगे। अब ये जो प्लस में 5 आया है, इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर। ये शेषफल हमारा है, ठीक है ना। क्या है, शेषफल है। अभी जब शेषफल हमारा है तो ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा 5 जो है शेषफल हो गया। भागफल हो गया और शेषफल हो गया। समझ में आ के नहीं आ गया, इसे हम क्यू से एंड आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमने आपको लास्ट में समझाई थी। अब जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे जरूरी चीज है हमारा ये क्लास 10th का रियल नंबर, सबसे जबरदस्त क्या है, रियल नंबर। लास्ट में हमने जो समझा था हम आपको वही समझा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं मतलब कि ये हमारा इक्वल हो गया। जैसे मान लीजिए एक और है, अभी तो एक तो हमारा बड़ा हमने देखा है, मैंने 17 जो है बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या देखा, छोटा देखा, 5 जो है छोटा। अब जैसे मान लीजिए हमने देख लिया है हमारे पास 20 है और 4 है, कितना है, 20 है और 4 मान लीजिएगा। तो हम अगर देखेंगे तो 20 यानी कि 20 इज इक्वल टू, अब 4 को हम कैसे करेंगे कि 20 आ जाए, या तो 20 आ जाए या तो 20 से कम आ जाए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब अधिक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 5 चौक के 20 प्लस में 0, कुछ नहीं बचा,
जब कुछ नहीं बचा है तो ये हमारा बराबर में हो गया। कभी कभी क्या होता है, रिमाइंडर जो हमारा होता है वो जीरो भी आ जाता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो जीरो भी आ जाता है। सबसे बड़ी चीज हमारी यही है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको जो चीजें समझना है वो समझा देंगे। उसके बाद एक पॉइंट हमने आपको समझाया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बता देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, इसमें जो होता है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें क्यू और आर विद्यमान हमेशा होते हैं, यानी कि जो भागफल और शेषफल, इसको समझने के लिए हमें भागफल और शेषफल को समझना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे भागफल देखेंगे, वो जो भागफल हम 1 2 में पढ़ते थे, भागफल ऐसे 5 का कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, ऐसे कर देंगे हम, ऐसे करेंगे, ये वाला भागफल नहीं भैया। इस भागफल को हम नहीं समझेंगे और इस भाग को भी नहीं समझेंगे हम। अगर हमें 25 को निकालना है तो 25 को निकालना तो एलसीएम में हम कैसे निकाल देते, 25 को निकालना है तो ऐसे करते थे, ये करते थे 5 ये ऐसे से लिखते थे, ठीक है ना। 5 लिखते थे तो हमारा 25 आ जाता था, ये 5 गुणे 5 हो गया, ठीक है। टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब जब 25 आ गया तो हमारा सही हो जाएगा ये बात। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसमें इस प्रकार से समझेंगे ही नहीं, इस प्रकार से हम बिल्कुल नहीं समझेंगे। हमें समझना किस प्रकार से है हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें क्यू और आर जो हमेशा होते हैं तो हम क्या होता है, अब क्यू और आर होते हैं तो ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू प्लस में आर हो जाता है, हमारा रिमाइंडर प्लस में आर हो जाता है, ठीक है ना। या हम इसे लिखते हैं 0 लेस ग्रेटर देन आर, उसके बाद हमारा हो जाएगा लेस देन बी, ठीक है ना। जब क्यू और आर, क्यू और आर हमेशा विद्यमान रहते हैं किसमें, LCM एंड HCF, या हम बोले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए कोई भी चीज होती है अगर हम उसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझेंगे। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको स्क्रॉल कर से समझाएंगे, इसको स्क्रॉल कर दिया हो गया, स्वाइप कर दिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। हम जो समझाएंगे आपको ठोस समझाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे एनसीईआरटी में, ठीक ना। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चलिए ठीक है, देख लीजिए। अगर हमें दे दिया जाए, हमें बड़ा पुराण से प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक चीज दे दिया गया, आपको HCF समझा देते हैं। यूक्लिड डिवीजन तो हम समझ चुके हैं भैया, हम पहले ही पार्ट में यूक्लिड डिवीजन समझ चुके हैं। अब हमें इसमें समझना सिर्फ HCF और LCM है। तो HCF के बारे में हम हेडिंग डाल देते हैं HCF, आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 455 और कितना दिया है 42, 455 और 42 का हमें क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले छोटे संख्या से नहीं प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। हमें जो दिखेगा सबसे बड़ी संख्या, जैसे सबसे बड़ी संख्या 455 देखिए, ठीक है ना, हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 455 हो गया हमारा, ठीक है ना। 455 के बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल। अब 42 जो दिया छोटी है तो हम 42 को यहाँ से गुणनखंड में लेकर आएंगे। अब 42 दिया है 42, अब 42 का हम गुणा कितना करेंगे कि हमें 455 मिल जाए, या तो 455 से कम मिल जाए, अधिक नहीं मिलना चाहिए, 455 से कम मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखिए अगर हम इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 420 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा 10 गुणे, ठीक है। तो प्लस में हमें 420 हो गया, और प्लस में हमें कितना बच गया, प्लस में हमें कितना बच गया है, ठीक है ना। तो 30 5 35, ठीक है। तो यहाँ 55 है तो 20 तक ही हुआ, तो हमें कितना बचा है 35, हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 455 हो जाएगा। अब ये जो हमारा आया है ये हमारा रिमाइंडर है, शेष फल क्या है, शेष फल है। अब भागफल हमारा यहाँ पे कहाँ पे है,
अब देखिए भागफल ये जो जिससे हमने दे दिया है ये हमारा भागफल। अब ये संख्या बड़ी है, ठीक है, जब तक जीरो नहीं आ जाएगा, कहने का मतलब है जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हमारा एचसीएफ का पर्टिकुलर आपस में चलता रहेगा, ठीक है, विशिष्ट आपस में होते रहेंगे। अब देखिए अब 42 का निकालते हैं, 42 बराबर, ठीक है ना, अब 42 बराबर इसका कितना गुणनखंड है, अगर 35 देखें तो कोई संख्या है जो 42 को काट दे, नहीं है, तो 35 से कम 35, ठीक ना, प्लस में, अब 35 से कम 35 हो गया, 35 में हम कितना जोड़ेंगे कि 42 हो गया, अगर शायद हमारे हिसाब से 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 42, यानी कि 7 जो हमारा है वो क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर भी जो हमारा है भागफल है, 35 जो हमारा क्या है भागफल है, क्यों, ठीक है। अब 35 को हम उसी प्रकार से करेंगे, 35 बराबर, अब 7 पच्चे 35 हो जाएगा, कितना जाएगा 7 पच्चे 35, यानी कि 7 गुणे 5 प्लस में जीरो, कोई शेषफल नहीं रहेगा जब तक जीरो नहीं आ जाएगा, मैंने बोला जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जीरो आ गया तो जीरो यानी कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया है, भागफल हमारा कितना आ गया, क्यू आ गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया 7 पच्चे 35, डायरेक्ट हमारा कट गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा शेषफल जो है शून्य आ गया है। अब हम आगे कुछ और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जब शून्य क्या कोई भी संख्या है नहीं, शून्य के नीचे कोई संख्या नहीं है भैया, अब हम कहाँ से यहाँ पे कोई और संख्या जोड़ के करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जब तक जीरो नहीं आ जाता है तब तक हमारा एचसीएफ का फॉर्मूला चलता रहेगा, अगर हमारा जीरो आ गया है तो हम वहीं पे रोक देंगे अपना। आ गया समझ में कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को, एचसीएफ सबसे जरूरी चीज हमारा एचसीएफ। पहले पार्ट में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझा, दूसरे पार्ट में हम क्या समझेंगे, एचसीएफ को समझेंगे, पार्ट अनुसार समझिएगा, ऐसा नहीं मतलब कभी भी आप समझ लीजिए, नहीं, पार्ट अनुसार। अब चलिए मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। हम कहते हैं कि इस स्थिति वाला भाजक यानी अर्थात जो 7 है वो 7 ही 55 और 42 का एचसीएफ है, ठीक है, ये हमारा भाजक है भैया, क्यों क्यों भागफल है भाजक, ठीक है ना। अब ये जो 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 7 है, अब ये जो हमारा कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए 455 और 42 दिया है, अब ये 455 और 42 का 7 जो हमारा है यही काटेगा, 7 ही काटेगा, 7 दूनी 14, 7 का 21, 7 28, 7 बच्चे 35, 7 छक 42, 7 का गुना हम 6 में करेंगे तो 7 छक हमारा 42 आ जाएगा, एक तो कट गया, ठीक है ना। अब 42 आ जाएगा, अब 7 को हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 455 डिवाइड हो जाएगा 7 से ही, 7 ही ऐसी संख्या जो 455 और 42 को काट देगी, तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। अब वैसे नहीं मतलब एक बार जो संख्या निकालनी है 455 का निकालेंगे, उसके बाद फिर 42 का निकालेंगे, ऐसे करके ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। अब ये जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकालने का, सबसे जबरदस्त है, सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ, अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पहले वही लेसन आपको शुरू कर दूंगा, जो समझ में वो कर दीजिए, चाहे क्लास 9 का हो, 10th का हो, 11th का, 12th, चारों क्लास का कोई भी लेसन आपको समझना हो मैथमेटिक्स में, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वही समझाऊंगा, ठीक है ना। ये होता है कुछ, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यही चीज हमारा है। एचसीएफ समझ गए, ठीक है, भागफल समझ गए, शेषफल समझ गए, बस हो गया हमारा। मेरे जरूर समझ गए होंगे आप सभी लोग, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।